आज के इस एपिसोड में टोनी खान कर रहे हैं जॉन सीना का तारीफ, एडम कोल पर इंजरी अपडेट, सेथ रॉलिंस पर इंजरी अपडेट, कैरियन क्रॉस और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में जो लफड़ा चल रहा है उस पर मोर डिटेल्स, ब्रॉन ब्रेकर का स्टेटस क्या है। भाई आज का एपिसोड लोडेड है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आज तो पूरा ट्विटर या एक्स आप जो भी बुलाना चाहते हो वॉज इन शॉक, क्योंकि टोनी खान ने किया जॉन सीना का तारीफ। जी हाँ, एक इंटरव्यू में टोनी खान ने कहा कि जॉन सीना इज अ लेजेंडरी प्रो रेसलर, अ बिग मूवी स्टार, और वो सीना को सिर्फ रिस्पेक्ट देता है। उसने ये भी कहा कि सीना का जो शो है द पीस मेकर और AEW का जो पार्टनरशिप है विद DC, दैट विल बी द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप दैट AEW विल हैव विद जॉन सीना। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई WWE छोड़ने के बाद एक लोगो आएगा जिसमें रहेगा जॉन सीना इज ऑल एलीट। ये होने वाला नहीं है। जॉन सीना इज वेरी वेरी लॉयल टू WWE और वो कहीं और नहीं जाएगा। यहां तक कि अगर आपको पता नहीं कि जॉन सीना जो नाम है इट्स ट्रेडमार्क्ड बाय WWE, मतलब सीना कुछ भी करे, जहां भी अपना नाम यूज करे WWE अब तक, इनफैक्ट फॉर हिज होल लाइफ उससे पैसे कमा सकता है। झूठ लग रहा है, जाके गूगल करो। एंड सीना इज वेरी ओके विद इट। इतना लॉयल्टी है बंदे का टुवर्ड्स WWE। वो ये कहता है कि ये कंपनी ने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया, तो अगर उनको मेरा नाम यूज करना है सो आई लेट इट हैपन। ये उसका जवाब था। आई एम नॉट इवन जोकिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड मैन यार। वो जो बच्चों के लिए करता है, मेक अ विश के लिए करता है, आई हैव अ टन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। ऑल्सो जॉन सीना फॉलोड मी ऑन ट्विटर यार, तो उससे नफरत कौन कर सकता है। Anyways, I'm very happy that Tony Khan made this statement. You know, some kind of a bridge built towards WWE. Maybe in the future, कुछ collaboration हो AEW, WWE. बहुत fans ये चाहते हैं। Imagine the matches हमें मिले अगर ये चली हुआ। Anyways, let me know यार, what is your John Cena experience? क्या आप उसे पसंद करते हो, नहीं पसंद करते हो? Go in the comments and let me know. तो भाई हमारा अगला न्यूज फिर से अंड्राडे के बारे में है। जी हाँ भाई, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस है ना, इतना कंफ्यूजन ला रहा है इन द प्रो रेसलिंग वर्ल्ड की बार बार एक नया न्यूज आ रहा है। तो मैं तुझे आज एक नया न्यूज प्रस्तुत करता हूँ। Is that the right Hindi? I don't know. Anyways, तो अंड्राडे जो है was fired from WWE, फिर उसने ज्वाइन किया AEW, फिर अचानक से वीकली टेलीविजन से गायब हो गया। सब पूछ रहे कि भाई अंड्राडे है किधर। अचानक से फिर न्यूज आया कि TKO या WWE जो भी उधर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उन्होंने क्लॉज डाला था नॉन कम्पीट का, तो अंड्राडे कैन नॉट अपीयर ऑन AEW टेलीविजन फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। फिर न्यूज आया कि अंड्राडे ने लॉयर्स किए हैं और वो शायद ये केस जीत जाएगा और बहुत जल्दी वापस आएगा, 1 साल लगेगा नहीं। फिर अचानक से आज न्यूज आया कि अंड्राडे इज गोइंग टू हेडलाइन एन इंडी शो। तो इसका क्या मतलब है भाई? लॉयर्स ने बात किया TKO के साथ, क्या वो AEW पे वापस आ रहा है? सब कुछ सेटल हुआ? कुछ क्लियर नहीं है। ऑल वी नो इज एक इंडी शो के लिए हेडलाइनर अंड्राडे है। ये कैसे हो सकता है? इफ ही इज इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट, या तो ये हो सकता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इज स्ट्रिक्टली फॉर AEW। नो वन नोज यार, मे बी वील गेट मोर क्लैरिटी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है बंदे के बारे में। आई विल लेट यू। तो एवरीबॉडी लव्स द अक्लेम। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट न्यूज जो है क्लेम्ड के बारे में है। AEW का जो पॉपुलर टैग टीम है वापस आ चुके हैं, लेकिन बैक स्टेज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उनका ओरिजिनल प्लान नहीं था। अकॉर्डिंग टू इनसाइडर्स, बोवेंस और कैस्टर्स को एक सिंगल पुश मिलने वाला था, लेकिन क्राउड रिएक्शन और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के वजह से AEW ने ये डिसाइड किया कि we will have them as a tag team. If you ask me personally, I like them as a tag team. Yes, उनका सिंगल रन थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा है। इनफैक्ट मैक्स कैस्टर जो है ही वॉज ओवर विद द क्राउड विद हिज गिमिक। एंथनी बोवेंस थोड़ा स्ट्रगल लग रहा था मेरे हिसाब से, नॉट गेटिंग देयर टू दैट पॉइंट कि एज अ सिंगल रेसलर मैं उसको पसंद करूं। आई फील एज अ टैग टीम दे कैन अगेन बी द हॉटेस्ट टैग टीम यार। अगर आपको याद है जब इन्होंने टैग टीम टाइटल्स जीते थे, everybody wanted to see them on TV. अगर AEW फिर से वो मैजिक क्रिएट कर सकता है, it will work wonders for them for their television. तो भाई अगला स्टोरी जो है कैरियन क्रॉस और स्कारलेट के बारे में है। एंड बेसिकली क्रॉस ने हमें एक बड़ा सा खुलासा किया है। उसने ये कहा कि WWE ने उससे कहा था कि भाई हम एक स्टोरी करेंगे जिसमें तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा है। फिर क्या होगा? सोशल मीडिया पे हल्ला बोल होगा, लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे और फिर तुम्हारा एक धमाकेदार एंट्री करेगा। कैरियन क्रॉस ने कहा कि ये सब एक वर्क था,
बट नॉट अ वर्क फॉर द पीपल। WWE ने उसे वर्क किया। बेसिकली ये कह रहा है कि WWE ने उसे चूतिया बनाया। दैट्स द बेस्ट वे आई कुड एक्सप्लेन इट। एनीवेज, इसका ये मतलब है कि एंड मौके तक WWE ने इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए नहीं बुलाया। फाइनली आई थिंक सो इट वाज लाइक 3 days रिमेनिंग जब उन्होंने कैरियन क्रॉस को कॉन्ट्रैक्ट दिया और बोला भाई साइन कर ले। तो भाई रीड समझने के लिए भी, कोई नेगोशिएशंस करने के लिए भी टाइम नहीं था। या तो साइन करो या तो निकलो। एंड कैरियन क्रॉस डिसाइडेड टू लीव WWE। अब कैरियन क्रॉस जैसे टैलेंट को तुम क्यों जाने दोगे? ये यार मेरे पल्ले के तो बाहर पड़ रही। ही इज एन अमेजिंग रेसलर, अमेजिंग एंटरटेनर। आई रियली होप टोनी खान उसको ले भाई AEW में। इनफैक्ट कैरियन क्रॉस और स्कारलेट ने ये भी कहा कि अगर AEW ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया तो दे विल बी लाइफर्स फॉर AEW। अगर ये सच है तो आई रियली फील दे शुड बी साइन। व्हाट डू यू थिंक? Did WWE did justice with Karrion Kross or did they just dump them? Let me know in the comments. और भाई हम सबको पता है कि Seth Rollins is one of WWE's biggest stars और recently उसे शोल्डर इंजरी की वजह से साइडलाइन होना पड़ा और अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि उसे सर्जरी की सख्त जरूरत है। Seth Rollins ने इंस्टाग्राम पे ये भी फोटो डाला tagging it and saying कि caffeine and clarity, see you on the other side। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये एक वर्क है, ये इंजर्ड नहीं है, ये वापस आएगा। बट दिस टाइम यार बहुत रिपोर्ट्स आ रहे कि the injury is genuine and he will be out for a while। कितना टाइम बाहर जाएगा भाई एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है। इन द मीन वाइल दिस गिव्स अ चांस टू ब्रॉन ब्रेकर टू टेक ओवर और ये है हमारा अगला स्टोरी। सेथ रोलिंस के इंजरी के बाद WWE लुक्स एट ब्रॉन ब्रेकर एज द नेक्स्ट बिग थिंग। जी हाँ, ये जो फैक्शन भी बना है द विजन इज इन अ वे टू पुट ब्रॉन ब्रेकर ओवर विद द पीपल एज मच एज पॉसिबल। एक ब्लड लाइन की तरह ये भी स्टोरी लाइन होगा। पॉल हेमन जो है विल हैंडल दिस फैक्शन फॉर अ व्हाइल। थोड़ा सा ग्रो होगा ये फैक्शन। ब्रॉन ब्रेकर इसके हेड करेगा एज अ हील। ही विल डोमिनेट एवरीबॉडी एंड देन फाइनली ही विल डू द बेबी फेस टर्न और सब लोग उसे पसंद करेंगे। ये है WWE का प्रेडिक्शन। उन्होंने पूरा मशीनरी इसके पीछे लगा दिया है और सेथ रोलिंस का जो इंजरी है उसने ये पूरा जो स्क्रिप्ट है इसे फास्ट ट्रैक कर दिया है। सेथ रोलिंस को वापस आने में तो भाई बहुत टाइम है। आई थिंक सो बाय देन अगर WWE ने अपने कार्ड्स बराबर प्ले किए ब्रॉन ब्रेकर कैन बी अ मेगा स्टार। उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, इन रिंग वाइज, एथलेटिसिज्म, सब कुछ है। ऑन द माइक आई थिंक सो ही इज अ लिटिल बट पॉल हेमन है उसके साथ। रोमन रेंस भी माइक पे पहले बहुत ही बकवास था एंड देन ही पिक्ड अप। तो ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी शायद ये हो सकता है फॉर अ व्हाइल पॉल हेमन जो है उसे थोड़ा हेल्प करेगा एंड देन ही कम्स इनटू हिज ओन, अपना खुद का स्टाइल एक डेवलप करे एंड देन बिकम द बेस्ट परफॉर्मर फॉर WWE। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई रियली लाइक हिम। आई रियली वांट हिम टू सक्सीड। व्हाट डू यू थिंक? डू यू वांट टू सी Braun Breaker as the top person in WWE? और जैसे आप सबको पता है कि एडम कोल was out of AEW because of concussion issues। अब रिपोर्ट्स जो है ये आ रहे हैं कि AEW has some creative plans in place for Adam Cole। अब ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि is it in the in-ring capacity या backstage या कोई मैनेजरल रोल, ये बताया नहीं। बस इतना मालूम है कि जो क्रिएटिव प्लान्स है आर इन प्लेस। सो एक्सपेक्ट एडम कोल टू बी बैक ऑन AEW टेलीविजन एनी टाइम सून। और सारे ब्रिट बेकर फैंस के लिए एक खुशखबरी है। टोनी खान को रिसेंटली ब्रिट बेकर के बारे में पूछा गया था और टोनी खान ने ये कहा कि ही रियली वांट्स टू सी ब्रिट बेकर बैक इन AEW। उसे पता है कि काफी टाइम हो गया कि वो AEW टेलीविजन पर नहीं आई है। He really respects her and wants to see her back. What do you think? Do you expect Britt Baker back in AEW anytime soon या आपको ये लगता है कि वो AEW छोड़ के जाएगी? Let me know in the comments। और भाई आज X पर समांथा अर्विन ने एक पोस्ट डाला जिसमें उसने कहा one more year to go। आप पूछोगे यार one more year for what? One more year for a non-compete clause to expire, which means WWE या TKO जो भी उधर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उन्होंने एक 2-year non-compete clause डाला। भाई ये एक इन रिंग अनाउंसर है, इस पे 2 साल का नॉन कम्पीट क्लॉज डाल के आपको क्या मिलेगा? इतना तो नॉन कम्पीट क्लॉज तो यार रेसलर्स को भी नहीं डालते। इट्स रियली शॉकिंग, रियली डिसग्रेसफुल। अगर इफ यू वांट माय पर्सनल ओपिनियन, रियली डिसग्रेसफुल फ्रॉम सच अ बिग कंपनी कि भाई ऐसा नॉन कम्पीट क्लॉज डालेगा, वो भी एक लड़की पर जो ही जस्ट वांट्स टू मेक मनी। यार क्या है ये चूतियापा?
Anyways, that was just the news I thought I'll put in here. So that was your update. तो भाई ये था सारे न्यूज जो मैं इकट्ठा कर पाया और आपको प्रस्तुत कर पाया. दिस वर्ड रियली स्टक विद मी. सुबह को मैंने सुना था इसलिए मैं बोल रहा हूँ. एनीवेज, किसी ने मुझे ये भी कहा कि यार तुम WWE का जो रिव्यूज है ज्यादा करते नहीं हो. फिलहाल तो मैं न्यूज आइटम्स जो है WWE का ये वीडियोस में इंक्लूड करूंगा. आई नो आई वाज नॉट डूइंग इट यार, मेरे पास उतना टाइम नहीं है. मैं काम से आता हूँ फिर ये वीडियो शूट करता हूँ. सो इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट गेट इट आउट. आई प्रॉमिस यू, अगर ये मैं YouTube फुल टाइम करना चालू किया तो रॉ, स्मैकडाउन, डायनामाइट, कोलिजन, भाई सबके रिव्यूज जो भी है सब करूंगा if I have the time. Till then, bear with me. Just starting this channel, trying to grow it. You also go ahead, like, subscribe, share this channel with all your friends. I will see you in the next one.